का यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और इस लॉकडाउन में हमारे मासूम बच्चे जो सेकेंडरी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी सहायता इस समय आप विद्यादान के रूप में मेरे यूट्यूब चैनल के जो ऑनलाइन वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत आभार होगा। हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी का टॉपिक है। पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया भूगोल का पहला प्रकरण था जल संसाधन, यानी जल का बचाव कैसे किया जाए, जल पृथ्वी पर कितना है, ऐसे एक दो छोटे प्रश्न बन सकते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किसे कहते हैं, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में प्रश्न बन सकता है कि आप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखते हुए किसी एक परियोजना का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ भाखड़ा नांगल परियोजना जो भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में ये शुरू हुई है। और इस परियोजना के बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि ये भारत के नवीन मंदिर है, यानी जिस प्रकार वो मंदिर हमारे पूजा के स्थल है उसी प्रकार भारत के भविष्य के लिए जो भारत का विकास हो सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भाखड़ा नांगल परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये आपके प्रश्न बन सकता है। किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं और इस पर कौन कौन सी नहर है, इस प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं। भारत की महत्वपूर्ण परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट सतलज नदी पर स्थापित की गई है। सतलज नदी पर प्रश्न बन सकता है कौन सी नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी पर, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से तीनों राज्यों को संयुक्त रूप से निश्चित अनुपात में जल और विद्युत मिलती है। अब इसके ऊपर दो बांध बनाए गए हैं जो अंबाला में बनाया गया है। पहला भाखड़ा बांध बनाए गए हैं जिसकी लंबाई 518.16 और ऊंचाई 167.64 मीटर है। अब दूसरा बांध नागल बनाया गया है, नागल के अंदर नागल बांध बनाया गया है जो भाखड़ा नागल बांध में सतलज नदी का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उस सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है और उससे आगे नहरें बनाई गई है। प्रश्न बन सकता है भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित कौन कौन सी नहरें हैं, तो आपको भाखड़ा, सरहिंद, नांगल, नरवाना इत्यादि नहरों के नाम लिखने हैं। भाखड़ा नांगल पर कौन कौन से विद्युत गृह बनाए गए हैं, कितने बनाए गए हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना पर 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं, नांगल, कोटला और गंगवार। इस प्रकार आप छोटी टिप्पणी भी आ सकती है परीक्षा में, भाखड़ा नांगल पे लिखिए तो आप मैंने जो बताया उससे संबंधित लिख सकते हैं। दूसरी परियोजना मैं बताना चाहता हूँ आपको दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना है भारत के जो पश्चिम बंगाल है उसकी जो शोक कही जाने वाली नदी यानी दामोदर नदी। दामोदर नदी को शोक नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि दामोदर नदी में बाढ़ और अपर्दन के कारण पश्चिम बंगाल में बहुत सारा जन धन की हानि होती है, इसीलिए उसको बंगाल का शोक कहा जा सकता है। परीक्षा में आ सकता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा गया है, दामोदर नदी को। तो बंगाल के शोक दामोदर नदी के ऊपर एक बड़ी परियोजना बनाई गई है जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। यह परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। आ सकता है सवाल दामोदर घाटी परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त है, तो आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड बताना है। अब इसकी दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, बाराकर, बोकारो, कोनार, ये तीनों सहायक नदियाँ हैं जो बाढ़ और अपर्दन से पश्चिम बंगाल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इस नुकसान को रोकने के लिए भारत सरकार ने जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उसके अनुसार भारत सरकार ने भी DVS दामोदर वैली स्कीम दामोदर घाटी परियोजना निगम की स्थापना की थी। और उस स्थापना के तहत बाराकर नदी पर मैथान बालपाड़ी व तिलैया बांध बनाया गया, बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया, कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया। और दामोदर नदी पर प्रश्न बन सकता है दामोदर नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए, अगर, बरमो और दुर्गापुरा अवरोधक बांध बनाए गए हैं। अब आ सकता है दामोदर नदी घाटी परियोजना में कौन कौन से विद्युत गृह हैं। दामोदर नदी परियोजना में 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं, बोकारो विद्युत गृह, चंद्रपुरा विद्युत गृह और दुर्गापुरा विद्युत गृह। इस प्रकार दामोदर घाटी से संबंधित मैंने आपको बताया। अब चलते हैं तीसरी महत्वपूर्ण हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना है जो माही नदी पर स्थापित की गई है। माही नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, क्यों कि जब माही नदी अपने उफान पर होती है तो उड़ीसा में बहुत सारा अधिक जनधन
का नुकसान होता है, इसीलिए परीक्षा में सवाल बन सकता है। उड़ीसा का शोकमुश नदी को कहा गया है, आपको बताना महानदी को। इस पर भारत सरकार ने 68 करोड़ की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड नामक बांध बनाया है। आएगा कि हीराकुंड नामक बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना महानदी का। और एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। और इसके पास में तिक्करपाड़ा व नराज बांध भी बनाए गए। और हीराकुंड नदी परियोजनाओं में बोरगढ़ नहर, सेसन और संबलपुर नहर निकाली गई है। बोरगढ़ दाईं ओर और संबलपुर बाईं ओर, इसके दाईं बाईं दोनों तरफ ये जो बोरगढ़ और सेसन की नहर, संबलपुर की नहरें निकाली गई हैं। और इस हीराकुंड परियोजना पर 4 विद्युत गृह बनाए गए हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में मैंने आपको विस्तृत बताया। अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे हम राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, वो भी आपके सामान्य ज्ञान और परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। साथियों नमस्कार।